17 नवंबर 2019 जब कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान में आया था। इस वायरस ने पूरे विश्व को उथल पुथल कर अपना 1 साल पूरा कर लिया है। जहां अभी भी केसेस में कुछ खास कमी नहीं है, हर दूसरा देश इस वायरस के खिलाफ लड़ने की वैक्सीन खोजने में जुटा हुआ है। इसी बीच रिसर्चर्स ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि माउथवॉश इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस का खात्मा हो जाता है। लैब में रिसर्च के दौरान पाया गया है कि माउथवॉश से यह वायरस 30 सेकंड में मर जाता है। ब्रिटेन में कार्डिफ यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चला है कि कुछ माउथवॉश लार यानी कि सलाइवा में कोरोना वायरस को मारने में मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस स्टडी को अभी पब्लिश नहीं किया गया है। हालांकि रिसर्च में ये भी पता चला है कि माउथवॉश के उपयोग से लार में वायरस को मारने में मदद तो मिल सकती है, लेकिन इस बात पर अभी के लिए कोई मोहर नहीं लगाई गई है कि इसे कोरोना वायरस के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च से ये भी साफ नहीं हुआ है कि माउथवॉश के इस्तेमाल से वायरस श्वसन तंत्र या फेफड़ों तक पहुंचेगा या नहीं। अब इसी दावे का शोध कर रहे लेखकों ने कहा, इन विट्रो सोर्स कोव-2 को निष्क्रिय करने के लिए माउथवॉश की क्षमता का परीक्षण किया गया, जो संक्रामकता के कमी का पता लगाने के लिए सभी प्रोटोकॉल का उपयोग करके किया गया। माउथवॉश की टेस्टिंग लैब में उन परिस्थितियों में की गई जो मुंह या नाक जैसी परखनेली की डिजाइन की थी। रिसर्चर्स ने बताया कि माउथवॉश में कम से कम 0.07% सेटाइप पैराडीनियम क्लोराइड है, जिसमें वायरस मारने की क्षमता के संकेत दिखते हैं। वहीं इस शोध के प्रमुख लेखक रिचर्ड स्टेंटन ने बताया कि इस स्टडी से पता चला है कि गम रोग से लड़ने के लिए कई सामान्य रूप से उपलब्ध माउथवॉश भी सोर्स कोव-2 कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं। रिसर्च टीम के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल में ये देखा जाएगा कि क्या यह कार्डिफ के अस्पताल में कोविड-19 रोगियों की लार में वायरस के स्तर को कम करने में मदद करता है या नहीं, जिसके परिणाम अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। शोधकर्ता डेविड थॉमस ने कहा कि शुरुआती परिणाम उत्साहजनक थे, लेकिन नैदानिक परीक्षण इस बात का सबूत नहीं देगा कि मरीजों के बीच संचरण को कैसे रोका जाए। जहां ये दावा किया जा रहा है कि माउथवॉश सलाइवा में कोरोना वायरस को मारने में मदद कर सकते हैं, तो ये तो साफ है कि ये माउथवॉश प्रयोगशाला में वायरस को बहुत प्रभावी ढंग से मिटाते हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि ये माउथवॉश रोगियों पर भी काम करेंगे या नहीं। अक्टूबर में जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में ये भी पता चला है कि कुछ ओरल एंटीसेप्टिकल और माउथवॉश में कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता हो सकती है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस कंपनी के सफल होने की क्षमता सबसे ज्यादा सामने आई है, वह है अमेरिका के मॉडर्ना कंपनी की। इस कंपनी की लैब से बड़ी खबर आई है। इसी लैब में बनी है कोरोना की अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन। 10 महीने के रिसर्च और 3 ह्यूमन ट्रायल के बाद दावा किया जा रहा है कि यह वैक्सीन 94.5% तक प्रभावी है। मॉडर्ना के प्रेसिडेंट डॉक्टर स्टीफन हॉग ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि हमारी वैक्सीन के नतीजे बता रहे हैं कि इससे कोविड-19 के गंभीर से गंभीर संक्रमण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ये वाकई एक मील का पत्थर है। हालांकि हमें आगे अभी बहुत काम करना है। वैक्सीन के इफेक्टिव होने के बावजूद हमें और डेटा जुटाना और उसकी स्टडी करनी होगी। इसके बाद हमें बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने का काम शुरू करना होगा। साथ ही में उन्होंने बताया कि वैक्सीन के रेगुलेटरी प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन लेवल पर ले जाने से पहले सेफ्टी डेटा की स्टडी भी उसमें भी थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन 10 महीने की रिसर्च और 3 स्टेज के ट्रायल में अब तक जो नतीजा सामने आया है, वो उम्मीद से ज़्यादा है। प्रभावी वैक्सीन के लिए जो मानक 50 से 60% होता है, उसमें मॉडर्ना के नतीजे करीब 95% है और यही बात सबसे ज्यादा राहत देने वाली है। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च जनवरी महीने में ही शुरू कर दी गई थी, जब कोरोना के मामले दुनिया के दूसरे देशों में मिलने शुरू हो गए थे। कोरोना वायरस की जीनोम मैपिंग और 2 महीने की रिसर्च के बाद मार्च में इसका पहला ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया था। इसके बाद जून में दूसरा ट्रायल हुआ। तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल में 30,000 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें अलग अलग एज ग्रुप और कम्युनिटी के लोगों को रखा गया था। इम्यूनिटी के लिहाज से 65 से ज़्यादा लोग हाई रिस्क वाले थे। WHO की चीफ
साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार अभी जो शुरुआती विश्लेषण सामने आया है उससे ये साफ है कि वैक्सीन 94% से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें और इंतज़ार करना होगा ताकि सुरक्षा और इसके असर को लेकर फाइनल रिजल्ट आए, और ये तब होगा जब पूरे ट्रायल का डेटा एनालाइज किया जाएगा। इसके साथ ट्रायल में शामिल लोगों पर साइड इफेक्ट की जांच के लिए 2 महीने और फॉलोअप करना होगा। अब वैक्सीन पूरी तरीके से कब तैयार होगी, कब बटेगी, इस बात पर अभी भी कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी है उससे एक बात तो साफ है, चाहे वैक्सीन बन भी जाएगी तो भी हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसीलिए सरकार भी लगातार कह रही है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में वैक्सीन आने तक लापरवाही बड़ी मुसीबत बढ़ा सकती है। जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है, ट्रायल में वो कितनी प्रभावशाली निकलेगी, इसका पहला टीका लगने में अभी कितनी देर है और भारत में ये कब तक आ सकती है और आएगी तो कितनी प्रभावी होगी, इन सब सवालों पर अभी भी लोगों की बढ़ती लापरवाही के साथ अंकुश लगा हुआ है।